सात सुरों से सेवा दे रहे हमारे जितने भी संगीत के भाई हैं सभी को वंदन। हमारे माइक लाइट रसोई कक्ष और जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन सभी को वंदन करते हुए आज की कथा की शुरुआत करें। तो परमात्मा भगवान श्री हरि श्री कृष्ण श्री राम आते हैं प्रेम के कारण, प्रेम से प्रकट भई जग जाना। कि इंसान आज सब कुछ कर रहा है लेकिन आपस में प्रेम कम होते जा रहा है। बंगले बड़े बड़े हो गए, पहले झोपड़े में रहते थे, खपरे के मकान में रहते थे, वो लिपे हुए मकान में रहते थे। बड़े बड़े बंगले हो गए, एसी लग गए, कार में भी एसी हो गया, बराबर। लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया। लेकिन एक चीज अनुभव करने में आ रही है, पैसा बढ़ा है, नो डाउट। क्योंकि आज भी आप यहाँ पे भी कथा पंडाल में बैठे हैं, सबके मोबाइल फोन चेक करोगे तो आज से थोड़े साल पहले 2,000 ना डबला लेन फरता ना नकड़ा। अब बड़े बड़े 10-10, 15-15 हजार के एंड्रॉइड सेट आ गए सबके पास। तो एक बात की खातिरी तो है कि धन बढ़ा है, लेकिन एक चीज का अनुभव होता है कि शांति और आनंद में कमी आ गई है इंसान की। शांति नहीं है, अशांतस्य कुतः सुखम। आदमी भटक रहा है शांत कि कहीं शांति मिले, आनंद नहीं ले पा रहा है। एक पटेल भाई थे, पहले गुजरात में कच्छ में खेती करते थे ना, किसानी, मेहनत करते थे, लेकिन वो पत्तल में, खाखरा के पत्तल में शुद्ध घी खाते थे। जमीन का रेट बढ़ा, खेती बेची, सूरत में आए, हीरे का व्यापार किया, एसी ऑफिस में रहने लगे, बड़े बंगले में रहने लगे, जमीन बेच दी करोड़ों रुपए में। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते थे, पहले झोपड़ी में खाते थे, चांदी की थाली में खाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा सब कुछ मनाही है। चांदी की थाली में सूखा खाखरा एक खाते हैं बिना घी का। पेला खाखरा ना पतरावड़ा मां બધું ખાઈ શકતા હતા, પણ હવે ચાંદીની થાળી થઈ પણ आनंद नहीं है। तो ये भाइयों बहनों, भगवान क्या है? आनंद का है। और आनंद कब आएगा? अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी जवाब देंगे। आपको भूख लगी हो और मिठाई की दुकान के बीच में आपको बैठा दिया जाए कि चलो बैठ जाओ, चारों तरफ मिठाई। खाने का नहीं है, बैठने का है, चारों तरफ मिठाई के बीच में। तो क्या आपका पेट भरेगा? जोजन भराई जाए? पानी की तरस लागी हो, पानी की बहुत प्यास लगी और नदी में आपको बैठा दिया, भैया नदी में बैठे रहे 2 घंटा, तो क्या प्यास बुझेगी? तो एक चीज समझ में आती है कि जब तक मिठाई को या भोजन को अंदर न उतारो तब तक भूख नहीं मिटेगी, जब तक पानी को अंदर न उतारो तब तक प्यास नहीं बुझेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आनंद जीवन में चाहिए, जब तक कृष्ण को, राम को अंदर नहीं उतारेंगे तब तक फिर एक कान से सुना और बाहर, तो फिर यहां गड़बड़ है। और बड़ा जरूरी है, ये परमात्मा सबके लिए जरूरी है, मेरे आपके सबके लिए जरूरी है, नेसेसरी। कुछ देर भी हम लोग परमात्मा के बिना जी नहीं सकते। एक थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि अगर भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ही नहीं होता तो थोड़ी बार माटे विचारो, कृष्ण नहीं होते तो फिर कृष्ण जी के मंदिर नहीं होते, भागवत कथा नहीं होती, राम जी नहीं होते तो रामनवमी भी नहीं आती, राम कथा भी नहीं होते, राम मंदिर नहीं होते। जब राम नहीं होते तो हनुमान आविन करत शो, हनुमान भी नहीं होते। तो हम लोग का जीवन कैसा होता? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। गांडा कुतराना जेम जेम आपणे रखड़ता जे हाय पैसा, हाय पैसा। अरे पैसा जरूरी है,
लेकिन भूख लगेगी तो क्या आपको 100 का बंडल नोट का देगे वो खाओगे? खाने के लिए छोटे थे ना बचपन में, कहानी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि राजा ने वरदान मांगा कि जो भी चीज छूं वो सोने की हो जाए। बड़ा शौक था संपत्ति का। महल को छुआ, महल सोने का, बड़ा राजी हो गया। सिंहासन छुआ, सिंहासन सोने का हो गया। लेकिन भूख लगी ना, रोटी को छुआ तो रोटी सोने की। केवी रीते खाए, केवी रीते दाल सोने की। अपनी छोटी सी बच्ची आई, उसको गोद में खिलाने गया, वो सोने की हो गई। तो ज्यादा सोना सोना करोगे ना तो सोना हराम हो जाएगा, ये बात भी है। तो कहने का मतलब भाइयों बहनों कि जीवन में पायो परम विश्राम, कि पूर्ण विराम लगेगा नहीं जब तक कृष्ण को या राम को हम जीवन में लाएंगे नहीं। बहुत से लोग बोलते महाराज बड़ी बड़ी बात करना तो बड़ा इजी है, आसान है। तो भाइयों बहनों, अगर रामचरित्र जीवन में उतार ना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन राम जी के पीछे पीछे तो हम चल सकते हैं। राम जी ने जो किया उनका तो अनुसरण हम जरूर कर सकते हैं।